और अब बात सीरिया की, जहां तख्ता पलट के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए राहत की खबर है जिनके परिजनों को भागे हुए राष्ट्रपति बशर अल असद ने कैद कर रखा था। जब वो लोग सेना की जेल में अपनों की तलाश में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनका कलेजा मुंह में आ गया। ऐसा लगता था कि दमिश्क के पास का वो सिरियाना सैनिक जेल महज जेल नहीं है, बल्कि असद का बूचड़ खाना है, जिसमें हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया होगा। यहां तक कि लाशों को गर्म प्रेस से चिपकाकर फ्लैट कर दिया गया। देखिए ये दिल दहला देने वाली हमारी खास रिपोर्ट। ये सीरिया में अशद सरकार की जेल है। यहाँ सवाल उठ रहा है कि ये जेल है या बूचड़ खाना। यहाँ लाशों को कुचलने वाली प्रेस है। यहाँ जेल में बंद बेगुनाहों के खून के निशान हैं। यहाँ नाहक अपनी जान गंवा चुके लोगों की लाशों की गठरियां हैं। ये सीरिया से भाग चुके बशर अल असद का नरक लोक है। आप हिटलर को भूल जाएंगे जब सीरिया में बशर अल असद के सैनिक जेल का हाल देखेंगे। जैसे ही सीरिया से बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, वैसे ही हजारों हजार सीरियाई दमिश्क के पास उस सिडनाया सैनिक जेल की तरफ भागे, जहां असद सरकार ने अपने विरोधियों को बंद करके रखा था। सोमवार को दमिश्क की राजधानी के ठीक बाहर सिडनाया जेल के विशाल परिसर में हजारों सीरियाई लोग पहुंचे हैं। ये दूसरा दिन है जब हजारों लोग वर्षों से उस जेल में बंद अपने प्रियजन की खबर या किसी निशानी की तलाश में इस परिसर में पहुंचे। वहां लोगों ने जो हाल देखा, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस मां ने अपने बेटे को इसी जेल में खोया था, उसके दर्द को सुनिए, फिर आप जान जाएंगे कि हालात कितने बदतर थे। वहाँ जेल में बंद कर दिया जाता है, मार दिया जाता है और गायब कर दिया जाता है या विस्थापित कर दिया जाता है, और भगवान जानता है कि वो वापस आएंगे या नहीं। ऐसे घर में ऐसी महिला ढूंढना असंभव है जिसने अपने भाई, बच्चे, पति को ना खोया हो। सीरिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसने किसी को ना खोया हो। सिडनाया जेल के वीडियो कई स्थानीय चैनल पर चल रहे हैं, जिससे अंदर का मंजर देखकर बाहर लोगों के चेहरों पर खौफ जमा होते जा रहे हैं। सिडनाया जेल में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी दी जाती थी। वहां विद्रोहियों और युद्ध बंदियों को लाया जाता था और फांसी देने से पहले अंडरग्राउंड कोठरियों में रखा जाता था। वहां न साफ पानी मिलता था, न ढंग का खाना। हैवानियत की इंतहा ये थी कि लोगों की लाशों को एक मशीन में डाला जाता था, जो उन्हें पेपर की तरह फ्लैट बना देते थे। इस मशीन को लाश कुचलने वाली मशीन का नाम दिया गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कई बार तो जिंदा लोगों को भी इस प्रेस में डाल दिया जाता था। रविवार को असद के मॉस्को भाग जाने के बाद इस सिडनाया जेल से हजारों कैदी रिहा कर दिए गए, लेकिन हजारों लोग बड़े बदनसीब भी हैं जो अपनों को अब देख नहीं सकते। ऐसी ही एक बहन का दर्द सुनिए, जो 13 सालों से अपने भाई का इंतजार कर रही थी। सबके बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहाँ हैं? मेरा दिल मेरे भाई के कारण जल गया है। 13 साल से मैं उसे ढूंढती फिर रही हूँ। कहाँ है वह? जब वे उसे ले गए, वह 30 वर्ष का था। सीरिया में असद की हुकूमत कितनी अत्याचारी थी, ये तब पता चला जब विद्रोही सेना के जवान जेलों की दीवारों और फर्श को तोड़कर कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान विद्रोहियों को एक ऐसा कमरा मिला जिसमें सामूहिक फांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों लाल रस्सी के फंदे भी मिले। इसीलिए उन बंकरों को लाल वार्ड कहा जाता था। विद्रोहियों का कहना है कि कई दीवारों के पीछे इलेक्ट्रॉनिक भूमिगत दरवाजे हैं, जिनके पीछे लोगों के कैद होने की आशंका है, जिनके लिए रविवार की सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। उन कैदियों की आप बीती सुनिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये पल देखेंगे। हमने सोचा कि हमें एक एक करके मार डाला जाएगा। 2019 में कई लोगों को फांसी दी गई। बड़ी संख्या में लोग थे। हर दिन लोगों को फांसी के लिए बुलाया जाता था। 100, 200, 300 नाम पुकारे जाते थे। हम उनके नाम, उनके पिता और माता का नाम सुनते थे।
शासन के एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें मार डाला गया। हम लोगों को कराहते हुए सुनते थे। विद्रोहियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सोमवार को दमिश्क के पास एक अस्पताल के मुर्दाघर से 40 लाशें मिली। उस पर यातना के निशान ऐसे थे कि कलेजा कांप जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक असद ने लगभग 1,10,000 विरोधियों को कैद किया हुआ था और फिर उनको मार डाला। कई लोग जेल के बाहर निराश हैं कि उनके अपने मिल नहीं पाए, लेकिन इससे ज्यादा ये सवाल उस बशर अल असद पर है जो आंखों के डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी नंगी आंखों को इंसानों पर ऐसी बर्बरता 24 सालों में दिखी नहीं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। सीरिया में असद का नरक लोग पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एसएच अवाद साहब हैं। एसएच अवाद साहब जो कि पश्चिमी एशिया मामलों के जानकार हैं, खुद सीरिया के रहने वाले हैं। शुक्रिया अवाद साहब वक्त निकालने के लिए। सीरिया में असद हुकूमत के जेलों की खबरें अब बाहर आ रही हैं। क्या वाकई असद ने जेलों को बूचड़ खाना बना दिया था? ये जेल में मतलब बहुत पुराना है, सीरिया के अंदर है, वैसे बहुत मशहूर है, काफी बदनामी किया था क्योंकि उसी के वक्त में हाफिज अल असद जब तक राष्ट्रपति है उसी के वक्त में उन्होंने बनाया था। और इस जेल में मकसद ही उनके लिए सिर्फ ऑफिसर है और कोई आर्मी डिसेंस है उन्हें बनाया था। लेकिन ओवर द इयर्स तो उसी के सालों के बाद काफी लोग अंदर गया तभी है, तो इसलिए ये तो सबसे बदनामी जेल में है। और दूसरी बात ये है, जब तक हमारी जो अरब स्प्रिंग की टाइम है 2010 से वहां पर किसी को हड़ताल कर दिया था जो प्रिजनर है, और सबको ये जो इस्लामिस्ट वाले लोग थे वहां पर इस जेल में के अंदर उन्होंने फिर भी तो खुल दिया था, फिर वो निकल गया था, बाहर बाहर आ गया था, वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। तो इसलिए आजकल वो तो काफी न्यूज आ रही है सीरिया सरकारी में बहुत सख्त है, बहुत बड़ा प्रिजन है अंदर बनाया था सीरिया के अंदर। ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं उसके मुताबिक असद ने बड़े बड़े इन जेलों में गर्म प्रेस बना रखे थे, लाशों को चिपका दिया जाता था, फ्लैट कर दिया जाता था। देख लो, जो अंदर ही मुझे नहीं मालूम क्या किया था क्या नहीं किया था। तो आजकल कहानी है बहुत आते हैं जो, क्योंकि सारा दुनिया में मतलब सिदनाया जेल में फोकस कर रहा है, लेकिन मेरा फोकस है अभी इजरायली फोर्सेस है हमारे कैपिटल दमास्कस में 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी तक कोई बंदूक में कोई डिफेंसिव लाइन भी नहीं है, तो इसलिए सारा दुनिया के दिखा रहे ये जेल की बात करना चाहते। जेल में क्या करना है, कैसे तरीका में जो सप्रेशन जो लोग वहां पर कर रहा था, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। मेरे को किसी को मालूम भी नहीं। जो सिर्फ जो सर्वाइवर है आपके लिए चीज बता कर सकते, क्योंकि हमको ये लोग अभी कर रहा है, अभी बोल रहा था ये हमारा बहुत सख्त हो गया, ये किया था ये किया था। ये सारी दुनिया में जब तक सरकारी है, तो 7 साल हो गया सरकारी है, तो ओवर द इयर्स दे मस्ट हैव लर्न मोर टेक्निक ऑफ हाउ टू ट्रीट एंड हाउ टू मेक द प्रिजनर सफर। अवध साहब, बहुत सारे लोगों को जेल में अपने लोग नहीं मिले, क्या वो अब मिल सकते हैं या असद की सेना ने तमाम बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया होगा? देख 2011 की बात, मतलब जब तक रिवॉल्यूशन ये सीरियन वाले लोग बाहर आ गया था और डिसेंट्स काफी लोग आ गया था आर्मी से और जो स्ट्रीट एक्टिविस्ट है और ये लोग मतलब जो सबोताज सरकारी करना, आप ये समझ लो 50% ऑफ इनमेट्स इन द जेल वो सारे ये यहाँ पर क्रिमिनल केसेस है। बाकी जो पॉलिटिकल केसेस है या कोई कोई आर्मी इम्यूनिटी है केसेस, म्यूटिनिटी, ये मतलब कम से कम लोग कह रहे 13,000 लोग के मार दिया था 2011 के बाद। ये क्योंकि दो चीज का प्रॉब्लम है, जो लोग अंदर जाते बहुत डिफिकल्ट बाहर आ जाएंगी क्योंकि काफी मतलब सख्त है और खाना भी बहुत कम है और बीमारी बहुत है क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो गया प्रिजन है। इसलिए जो मतलब ये लोग काफी मर गया था और लोग भी है जो लोग सोच रहा था उनका खानदान सोचा ये अभी जिंदा है, तो अभी तक मतलब सोचा पहले मर गया लेकिन आज जिंदा है, तो इसलिए कुछ कुछ ना कुछ लोग खुश हो गया। बाकी
जो उनकी रजिस्ट्रेशन मिला था, जो उनकी कब्जा किया था लोग थे, मालूम हो गया था कौन-कौन है। लेकिन जो गलती किया था ये लोग जो अंदर प्रिज़न आ गया था अंदर है, उनकी पूरा रजिस्ट्रेशन ऑफ पेपर ले गया था, पूरा डाटा ले लिया था, कैमरा भी ले लिया था। तो हमको नहीं मालूम अभी तक कहाँ पर ये कौन-सी जगह में जेल भी है, कौन-सी गेट भी है। लेकिन आज जो यूएन जो खुद बताया था, ये मतलब ये अभी तक खत्म हो गया। जो जितना लोग अंदर भी है, ज़िंदा निकाल दिया था। बाकी जो उनके नाम है अंदर, शायद ही ऑलरेडी डाई मार गया था। अवध साहब, एक सवाल और का एक उसका जवाब दे दीजिए कि क्या विद्रोहियों के नाम पर बेगुनाहों को भी असद के राज में मारा गया है? मारा गया हो सकता है क्योंकि देख लो आजकल ह्यूमन राइट ग्रुप भी आ जाएंगे। पता नहीं अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या बोल रहा था, व्हाट विल बी द रीजन। मोस्ट ऑफ द डिसेंट हटा दिया था उन्होंने। अगर वो एक ही मतलब एक ही सेक्ट ऑफ नहीं है, मतलब ये लोग सोचते हैं ये सुन्नी वाले लोग के अंदर क्रिश्चियन भी है, शिया भी है, अलावाइट भी है, मुस्लिम सुन्नी भी है, मतलब सबको अंदर जेल के अंदर आ गया था ये। क्योंकि वो ये मेजर जेल इन सीरिया और सदनाया बहुत मशहूर है शहर है। तो इसलिए ये तो लोग सिर्फ नाम देने के लिए, अगर आप कुछ कर रहा है और वहां पर भेजने के लिए, जैसे आप कह रहे तिहाड़ जेल चला गया था। तिहाड़ जेल इंडियन को के लिए बहुत सख्त और बहुत डर लगता है। सदनाया में हमारा देश में वो बहुत सख्त के लिए और बहुत डर लोग लगता है। आज तो खत्म हो गया, बाकी इज हिस्ट्री। और बाकी देखना इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है और कौन कौन मर गया था। इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट स्टेप इन सीरिया। जी, विल अवध साहब, वक्त निकालने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।